So now today we will start another sum on admission of partner for the preparation of revolution account, partner capital and balance sheet. The sum number is 66 and the partners are Vivan and Nupur. मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपके लिए. विवान एंड नुपुर आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3. देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वेयर एज फॉलोज. लाइबिलिटीज में आपको क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. नॉर्मली आप प्रोविजन को कहाँ देखते हैं? डेटर्स के नीचे लिस्ट लिखा रहता है और एसेट साइड में दिखता है. इस बार उसको वहां नहीं लिखकर इन लोगों ने लाइबिलिटी साइड में दिया. जो मैंने काफी बार वीडियोस में आपको कहा है कि प्रोविजन को ये लोग लाइबिलिटी ट्रीट करता है, तो आप प्रोविजन को यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं और उसको डेटर्स के नीचे भी ले जाकर शो कर सकते हैं. आंसर आपका टैली कर जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट जो आपका आएगा वो बुक के आंसर से शायद टैली ना भी करे, लेकिन अगर उसको लाइबिलिटी साइड में रखेंगे तो बुक से टैली कर जाएगा. जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पारुल का लोन दिया हुआ. पारुल इज अ थर्ड पार्टी. अभी तक पारुल कौन है? बाहर की. विवान और नूपुर का कैपिटल है. एसेट साइड में कैश है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है, बिल्डिंग है और लैंड है. 1 अप्रैल को एडमिट किया गया पारुल को. तो जो पारुल का लोन हम ले रखे थे, तो वो लायबिलिटी साइड में लिखा था पारुल लोन, मतलब हमने पारुल से लोन लिया है, ये हमारा लायबिलिटी था. अब उसी पारुल को हम लोग क्या बना दिए? अपना पार्टनर बना दिए 1/5 शेयर के लिए. और उसने क्या किया? कहा कि उसका जो लोन चल रहा है बिजनेस में वही कैपिटल बन जाएगा. मतलब नया पार्टनर इस बार कैश के रूप में कुछ नहीं लाएगा फॉर द कैपिटल. गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, मतलब टोटल गुडविल दिया हुआ है. पारुल अपना शेयर कैश में लाएगी, तो आपको पता है करना. प्रोविजन बोला गया है डेटर्स का 4%, वो भी आपको अच्छे से पता है. स्टॉक रिड्यूस करने बोला है और लैंड एप्रिशिएट. तो अल्टीमेटली स्टॉक, लैंड और डेटर्स, इसमें 3 एडजस्टमेंट है. और नीचे कहा गया है प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 65. सो लेट्स स्टार्ट द सम. जैसे मैंने आपको पहले क्लास में भी कहा था कि जब भी आप बड़े सम्स करेंगे तो आपका पूरा फोकस पहले पोस्टिंग पे रहना चाहिए. पोस्टिंग हमेशा हम एसेट साइड से स्टार्ट करता है. देखो यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने इधर बनाया है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, ये पार्टनर, ये बैलेंस शीट और कैश अकाउंट और वर्किंग्स के लिए जगह है. सबसे पहले देखो अपने को कैश दिया हुआ है, तो अपने कैश कहाँ लिखते हैं? यहाँ तो लिखते ही हैं क्योंकि यहाँ पे इसका फाइनल बैलेंस आएगा. लेकिन क्योंकि कैश अकाउंट हम अलग से बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे टू बैलेंस BD. तो जो कि टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस दिया है 15,500. क्लियर है? फिर आपको डेटर्स दिया हुआ है, तो आपको डेटर्स लिखना है. डेटर्स कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में. तो अगर आप डेटर्स को इनर कॉलम में लिख रहे हैं और जो प्रोविजन आपको मैंने कहा था इस तरफ दिया है बुक में, उसको आप इधर लिख लो. लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूं, बुक से आज का आंसर टैली नहीं करेगा, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस इसलिए कराता हूं ताकि आपका एक ही तरह दिमाग चले. ठीक है? फिर आपको बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 50,000. बहुत ही कामली करना है. फिर स्टॉक है, स्टॉक में मैंने कहा था आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो स्टॉक में एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000. उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर में लिखेंगे 1 लाख. उसके बाद लैंड है, लैंड में एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख. देखो एसेट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं मिला जो पार्टनर के डेबिट में जाता. मैंने 3 आइटम के नाम कहे थे, गुडविल, PL एंड एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नहीं मिला. लायबिलिटी में आप जानते हैं 4 लाइन हम छोड़ देते हैं कैपिटल पोस्टिंग के लिए. तो पहला आइटम है क्रेडिटर. क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको सीधा आउटर कॉलम में डाल दो. बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में डाल दो 15,000. प्रोविजन मैंने पहले ही लिख दिया है. रिजर्व आप जानते हैं कहां लिखते हैं हम लोग? बाई में. उसको लिखते हैं अभी पारुल लोन. तो पारुल जो लोन है उसमें एडजस्टमेंट था क्योंकि पारुल बाद में पार्टनर बनने वाली. तो पारुल लोन दिया हुआ है बुक में 80,000, इसको हम इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे. और यहां पर कैपिटल और रिजर्व, तो कैपिटल तो आप जानते हैं स्टार्टिंग में कैपिटल से करता हूं, मैंडेटरी है ये. तो बाई बैलेंस BD पहले पुटअप करो. विवान का है 1.5 लाख, नूपुर के पास है 50,000. रिजर्व्स, तो रिजर्व्स आपके पास है 7:3 में बांट देंगे. 10,000 दिया हुआ है,
ये आ जाएगा 7,000, ये आ जाएगा 3,000। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अच्छा, ओल्ड रेशियो नूपुर और विवान और नूपुर का दिया हुआ था 7:3। ये है विवान और ये है नूपुर, और पारुल को उन्होंने एडमिट किया था 1/5 के लिए। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट। तो स्टेप नंबर 2 मैं करता हूँ। वर्किंग्स मैंने काफ़ी बार आपको समझाई ये वाली, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे लेट द शेयर बी 1। पारुल का शेयर कितना है 1/5, तो रिमेनिंग 1 - 1/5 विच इज 4/5। तो आपका ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अब मैं न्यू रेशियो थोड़ा सा निकाल देता हूँ यहाँ पर। विवान है, नूपुर है और पारुल है, ठीक है। तो विवान का 7/10 इंटू 4/5 कर लेगा वो, तो आ जाएगा 28/50। 3/10 इंटू 4/5 विच इज 12/50, और 1/5 है तो हम 10/10 मल्टीप्लाई कर देंगे 10/50। तो ये हमारा न्यू रेशियो यहाँ पर आ गया। तो अब इसको आप सैक्रिफाइसिंग में कन्वर्ट करिए। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या रहा है हमारा, ओल्ड माइनस न्यू। तो हम लोग सैक्रिफाइस निकालते हैं। सैक्रिफाइस कौन करेगा, विवान और नूपुर करेगा। तो विवान का ओल्ड था 7/10, नूपुर का 3/10। जस्ट माइनस कर दो न्यू रेशियो विच इज 28/50 एंड 12/50। तो 50 कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 35 - 28 विच इज 7/50, और यहाँ 50 ले लो, 15 - 12 विच इज 3/50। तो आपका ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या था, WCR एंड IFR दोनों यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग स्टेप नंबर 4 में चले जाते हैं, जो कि हमारा था रिवोल्यूशन को लेकर। तो रिवोल्यूशन यहाँ पर है प्रोविजन विच इज 4% ऑफ डेटस। डेटस आपको 20,000 दिख रहा है, उसका 4% अगर आप करो तो 800 होता है। तो 500 पहले से था, उसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग 300, तो ऑब्वियसली 800 हो जाएगा। आउटर में लिखेंगे 19,200, और प्रोविजन क्योंकि हमारा लाइबिलिटी है पहले से बढ़ गया है, तो कहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज 800, सॉरी जितना इंक्रीज हुआ 300। क्लियर। फिर आपको बोला गया स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%। आप जस्ट इसको डिप्रिशिएट करो 5% से, विच इज 1500। तो ये आपका आ जाएगा 28,500। तो स्टॉक पे आप यहाँ लिख लो टू स्टॉक एसेट घटा है तो 2 में आएगा। नेक्स्ट बोला है लैंड टू बी एप्रिशिएट, तो हम लैंड को एप्रिशिएट कर लेंगे 10% बोला है, यानी 10,000। तो आउटर में आ जाएगा 1,10,000। क्लियर है। तो एसेट एप्रिशिएट होने से कहाँ पे आएगा, बाई में, तो बाई लैंड 10,000। तो ये हमारा रिवोल्यूशन भी कंप्लीट। तो इसको जस्ट आप टोटल कर लो 10,000, यहाँ भी कर लो 10,000, और 10,000 से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 8,200। क्लियर है। अब इसको हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसको हम लोग V और N में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 8,200 इंटू 7/10 इंटू 3/10। तो ये हो जाएगा 0, 8 3 ज़ा 20, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 40, एक हाथ में 3, 5740। और प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बाई में। तो बाई रीवैल्यूएशन आपका आ जाएगा 5740 विच इज 2460। तो ये हो गया आपका 4th स्टेज भी खत्म। अब आ गए हम लोग लास्ट में क्या बोला, पारुल का लोन जो था वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेस कर दो पूरा 80,000। तो अब वो लोन नहीं रहा,
क्या बन गया, कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे, आपको याद होगा लास्ट समय में लिखा था बाई कैश लिखते थे क्योंकि कैश में आ रहा है, लेकिन अब तो कैश होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पारुल्स लोन। तो ये पारुल का लोन है, उसका कैपिटल बन गया, तो कैश का बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। लास्ट पार्ट गुडविल, टोटल दिया हुआ है 2 लाख, तो टोटल गुडविल है 2 लाख का। इसमें पी का शेयर अपने को निकालना है, तो 2 लाख का 1/5 40,000। तो पारुल को 40,000 रुपया गुडविल का लाना है। कैसे करते थे जर्नल, मैंने लास्ट डे सिखाया था, कैश टू पीएफजी, जर्नल याद रखो, कैश टू पीएफजी। तो कैश में क्या लिखते हैं, टू प्रोविजन टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है। तो कैश टू पीएफजी कितना, 40,000। कैश टू पीएफजी हो गया, पीएफजी में होगा बाई कैश, तो पीएफजी तो बनाते नहीं है, फिर क्या था पीएफजी टू पार्टनर, तो पीएफजी तो फिर नहीं बनाते, और पार्टनर में क्या लिखेंगे, बाई पीएफजी। क्लियर है। बाई प्रोविजन फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग, वहां पे सेम ही है 7:3, तो 48,000 को बांटना है, तो 28,000 और ये हो जाएगा 12,000। क्लियर। अब जस्ट इसका हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करते हैं, अपने टोटल करते हैं। टोटल हमारा आ रहा है 157 प्लस 5740 28,000, तो टोटल आ गया आपका 190,740। यहाँ पे 50 है, 3 है, 2460 है, 12,000 है, टोटल है 67,460 और ये टोटल है 80,000। क्लियर। अब इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 19740 67,460 80,000। अब इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस CD 190,740 67,460 80,000। तो ये 3 हमारे फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा, ये हो जाएगा कैपिटल और हमारा नाम हो जाएगा VNP, VNP। आंसर्स हैं यहाँ पर 190,740, नेक्स्ट है 67,460 एंड थर्ड वन इज 80। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एडअप कर लेंगे, तो 190,740 67,460 एंड 80,000। तो टोटल करने से आपका आ रहा है 338,200 338,200। कैश का भी बैलेंस करना है एट द एंड। टोटल आ गया 55,500 55,500 55,500। ये हो गया आपका बाई बैलेंस CD। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 55,500। अब बोथ साइड हम लोग टोटल करेंगे, टैली करना चाहिए 25,000। तो टोटल आपका यहाँ पे आ रहा है 363,200 और ये साइड तो एग्जैक्टली 363,200 आ रहा है। शायद बुक से टैली ना करें क्योंकि आपने प्रोविजन को इधर लेके इधर लिखोगे तो 800 का शायद डिफरेंस आ रहा है, 364 फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर इसी को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे तो आपका बुक से टैली कर जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किधर भी प्रोविजन को रख सकते हैं। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 65 इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 66। मैंने गलती से पहले 66 पहले बोल दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूं वह है प्रेजेंटली 66, विच इज जेवियर एंड योगेश। जेवियर एंड योगेश 2 पार्टनर्स थे, रेशियो 3:2 था। बैलेंस शीट है इनके पास, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है लास्ट सम की तरह, कैश है, बैंक भी है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है और फर्स्ट टाइम आपके पास आ गया गुडविल। तो एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है तभी दिमाग में आ जाएगा सर राइट ऑफ करना है। अब नरेश एडमिट हुआ है 1/3 के लिए, नरेश 12.5 लाख कैपिटल ला रहा है और उसका 5 लाख रुपया शेयर था गुडविल का, जिसमें उसने सिर्फ 3 लाख कंट्रीब्यूट किया है।
मतलब ये ऐसा समय जहां पे पार्टनर गुडविल ला भी रहा है और कुछ पैसा नहीं भी ला रहा है, दोनों चीज यहाँ पे सीख जाएंगे आप। तो लाना तो आप जानते थे पीएफजी वाला कॉन्सेप्ट, अब करंट अकाउंट सिखा दूंगा। बिल्डिंग और मशीनरी डिप्रिशिएट करने बोला, आप कर लेंगे। स्टॉक रिवैल्यू करने बोला, वो भी आप कर लेंगे। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर्स था, तो कंप्यूटर एसेट है, अनरिकॉर्डेड है, तो आप जानते हैं बाई में आएगा और एसेट में लिखना है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये लायबिलिटी है, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। इसके बाद एक 2 एडजस्टमेंट के लिए मैं ये सम करवा रहा हूं, यहां तक तो आप लोग सब कर लेते। सेकंड देखो 6th एडजस्टमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक बिल था 62,500 का जो मैंने पहले बैंक से डिस्काउंट कराया था, अब वो डिसऑनर्ड हो गया। आपने क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा था, तो जब भी हम कोई बिल बैंक के पास ले जाते हैं और डिस्काउंट करा लेते हैं और ड्यू डेट पर उसका पेमेंट नहीं होता है, तो बैंक किसको पकड़ता है? ऑब्वियसली बैंक हम लोग को पकड़ता है। और हम लोग किसके पास जाते हैं? हमारे डेटर के पास। तो जब भी ये एडजस्टमेंट देगा कि बिल डिस्काउंट हुआ था और डिसऑनर्ड हो गया, तो आपको करना क्या है? आपको उसको बैंक में से माइनस कर देना है, तो और डेटर्स में प्लस कर देना है, क्योंकि आपका बैंक क्या करेगा? पैसा आपके अकाउंट से काट लेता है, क्योंकि आपने बिल का पेमेंट टाइमली नहीं दिया है। और लास्ट जो एडजस्टमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले 4-5 छोटे छोटे क्लासेस में सिखाया था, जो था जनरल रिजर्व के बारे में। देखो नॉर्मली रिजर्व हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मैंने नोट स्टेप 1 में कहा था। तो यहां पे कह रहा है कि रिजर्व विल कंटिन्यू एट इट्स ओरिजिनल फिगर, मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व रहेगा, मतलब रिजर्व को बांटना नहीं है। तो जब भी कोई रिजर्व को बांटने से मना किया जाता है, तो मैंने आपको कहा है उसके लिए हम लोग क्या पास करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि क्या था? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। तो ऑल टोटल ये था क्वेश्चन। अब हमको प्रिपेयर करना है रिवोल्यूशन, पार्टनर और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 66 मैं स्टार्ट करता हूं पोस्टिंग से। देखो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों है, तो मैंने पहले कैश यहाँ पे लिखूंगा, इसका बैलेंस मैं पुटअप कर दे रहा हूं 62,500। बैंक, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप सोचो कैश अकाउंट ही आपने बना लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश का बैलेंस लिख देना। बैंक में क्योंकि एक एडजस्टमेंट पहले से दिया हुआ है, तो आपके लिए आसानी होगा करने में। 1437,500, ठीक है। फिर डेटर्स है, डेटर्स का एडजस्टमेंट है 1,25,000। फिर स्टॉक है इनर कॉलम में 7,50,000। फिर बिल्डिंग है, इसमें भी एडजस्टमेंट है 12,50,000। फिर आपका मशीन पे भी एडजस्टमेंट है 5 लाख। गुडविल आपको दिया है, तो गुडविल कहाँ लिखते हैं? इस तरफ लिखते हैं, टू गुडविल। रेशियो क्या रहेगा? ओल्ड 3:2। 1,25,000 दिया है, तो आप उसको बांट दो 75 और 50, ठीक है। तो ये हमारा एसेट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी में आते हैं। तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर है 625। फिर बिल्स पेएबल है विच इज 250। रिजर्व आपको बांटने मना हुआ है, नहीं तो रिजर्व्स को मैं बांटता हूं। मैं यहाँ स्टार लगा के रखा हूं क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को, जो मैंने पहले ही भी आपको कहा है। और कैपिटल के लिए यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, तो बाई बैलेंस बीडी है पहला 20 लाख, दूसरा है 10 लाख। तो ये टोटल आप देख सकते हैं, मैंने पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपना स्टेप 2, जो एनआर और एसआर है। तो आप जानते हैं ओल्ड रेशो दिया हुआ है आपको 3:2, विच इज एक्स एंड वाई, एंड एन इज द न्यू पार्टनर, एन इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। तो ये सब आप लोग सीखे हैं पहले ही। लेट द शेयर बी 1, वही स्टेप है पूरा, कुछ भी चेंज नहीं है। तो एन का शेयर हो गया आपका 1/3, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 1 - 1/3 विच इज 2/3। क्लियर? आप अपने न्यू रेशियो बना देते हैं। न्यू रेशियो में कौन कौन आएगा? एक्स, वाई एंड जेड,
सॉरी एक्स वाई एंड एन, तो इसका आ जाएगा 3/5 इंटू 2/3, 6/15, 2/5 इंटू 2/3 विच इज़ 4/15, 1/3 इंटू 5/5, 5/15, तो रेशियो बन गया 6, 4 और 5। क्लियर है। अब मैं निकालता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज़ ओल्ड माइनस न्यू, तो ये आएगा। अब अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला सब जानते ही अपने, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है 3/5, 2/5 माइनस 6/15, 4/15, तो जस्ट अपने को एलसीएम लेना है 15, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6, 3/15, ये भी 15 ले रहे हैं, 6 माइनस 4 आ गया 2/15, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो स्टेप 2 अपना खत्म। अब IFRWC तो दिया नहीं है, अब आ जाइए रिवोल्यूशन में। बिल्डिंग एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड, तो बिल्डिंग पे पहले डिप्रिसिएशन लगाइए, 5% बोला है, तो इसका 5% कितना होगा 62,500 और बैलेंस आएगा 1187,500। मशीन पे भी डिप्रिसिएशन लगा दीजिए 5%, 25,000, दोनों एक साथ में कर दिया 475। क्लियर है। अब इन दोनों को कहाँ लिखना है, रिवोल्यूशन के 2 में, यहाँ पे आ जाइए, लिखिए 2 बिल्डिंग 62,500, 2 मशीनरी 25,000। क्लियर हो गया। इसके बाद सर स्टॉक 10 लाख हो गया, था कितना 7.5 लाख, यानी पहले से क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कितना 2,50,000, तो आउटर में आ जाएगा 10 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख, और ये कहाँ पे आ जाएगा स्टॉक, बाय स्टॉक 250। क्लियर है। नेक्स्ट बोला है कंप्यूटर्स अनरिकॉर्डेड है, मीन्स एसेट है, बाय में लिखेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट है, 3 लाख का यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे कंप्यूटर्स उतार देंगे हम लोग 3 लाख। क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी है विच इज अ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड है, उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे 75, तो इसको हम लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है आपको। एक बिल के बारे में मैंने डिस्कस किया था, वो बिल है आपका कितने का 62,500, तो उसको हम लोग बैंक से रिड्यूस करेंगे, डेटर्स में क्या करेंगे प्लस कर देंगे, बिल डिसऑनर्ड है 62,500, तो ये आ जाएगा आपका 187,500, और इसमें से 62,500 आप माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 1375, आई थिंक 1375। तो अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करके देख लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लो, 1437,500 माइनस 62,500, यस 1375, तो ये हो गया। अब मैं सबसे पहले रिवोल्यूशन क्लोज कर देता हूँ, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, 550 है, यहाँ भी 550 है, बैलेंस कर लेते हैं अपने, 550 से 62,500, 25,075, तो ये आ गया अपना 387। आप चेकआउट भी कर सकते हो, एग्जैक्टली यही आंसर है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को लोग बांट देते हैं एक्स में और वाई में इन 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आ गया आपका 232,500, और ये आ गया 155। क्लियर। इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दो, बाय रिवैल्यूएशन 232,500, 155। क्लियर है।
अब नया पार्टनर 12.5 लाख कैपिटल लाया। अच्छा, कैश का बैलेंस मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, पहले वो पुटअप कर लेते हैं। टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ था, आपको कैश का बैलेंस दिया था 162,500, सॉरी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं मिस कर गया था, ठीक है। अच्छा, नया पार्टनर कैपिटल लाया है, तो कैपिटल सर यहाँ पे लिखते हैं 2N, कितना लाया है 12.5 लाख, तो यहाँ पे लिख दो बाई कैश 12.5 लाख, ये तो समझ ही गए। नया पार्टनर गुडविल भी लाया है, कितना लाया है 3 लाख, 3:2 में बांटना है, सॉरी यहाँ नहीं वहाँ पे बांटना है, यहाँ सिर्फ 3 लाख लिख देना है अपने को, यहाँ पे बांट देंगे बाई PFG बोलकर 3:2 में, तो 3:2 कितना आएगा 180 आएगा, 120 आएगा। नेक्स्ट बोला था उसको 5 लाख लाना था, वो 3 लाख लाया, 2 लाख नहीं लाया। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा उसको भी यहीं लिखेंगे, उसका नाम हो जाएगा एन करेंट। एन करेंट का मतलब है कि उसके करेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बाद में उससे पैसे करेंट अकाउंट से ले लेंगे। तो एन करेंट कर देंगे डेबिट, 2 लाख था, 2 लाख को बांटोगे तो ये 120 आएगा और ये 80 आएगा, और करंट अकाउंट को पोस्ट करते हैं एसेट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस में डालना है और एसेट हमेशा डेबिट होता है। 2 लाख, ये हो गया आपका लायबिलिटीज का पोर्शन खत्म। अब लास्ट पार्ट है रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व्स को बांटते थे, मना कर दिया, कोई बात नहीं, 375 लिखोगे। 375 लिखने के बाद आप गेन निकालो। गेन कौन किया है, 3 ही पार्टनर थे, 2 ने तो सेक्रीफाइस किया है, तो गेन तो ऑब्वियस चॉइस है मेरे पास एन, क्योंकि न्यू पार्टनर था, तो एन का गेन निकाल लो। एन का गेन आएगा 375 इंटू 1/3 विच इज 125। तो जर्नल मैंने आपको सिखाया था एन कैपिटल डेबिट कर दो और एक्स और वाई को क्रेडिट कर दो, बिकॉज दे आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो इसको 125 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, तो आएगा 75 और 50। क्लियर है, तो 3:2 में बांट दिए। इसको यहाँ पोस्ट करो, देखो पोस्टिंग सीख लो इसका, ये दोनों 2 में दिया है ना, अब 2 में आ जाओ पहले। तो 2 में लिखो 2x, वहां पे क्या लिखा है 2x 2y लिख दिया आपने, और इसको किस में पोस्ट करेंगे n में, किस में पोस्ट करेंगे n में, और फिर बाई में लिखोगे बाई n कैपिटल, किसको दोगे 75 इसको दोगे और 50 इसको दोगे, बस ये हो गया आपका फाइनली बैलेंस। अब मैं इसको बैलेंस कर लूं, तो मैं बैलेंस चेकआउट भी कर लूंगा इस बार। 20 लाख, 232,500, 180, 120, 75, टोटल आ रहा है 260,7,500। यहाँ पे लिख देता हूँ 260,7,500 माइनस करते हैं अपने -75,000, तो आपका आ गया 253,500। ये हो गया आपका 2 बैलेंस CD। क्लियर है। नेक्स्ट आप इधर आ जाओ, नेक्स्ट पार्टनर है 10 लाख 155, टोटल आ रहा है 140,500, यहाँ भी आ रहा है 140,500, माइनस कर दे रहे हैं 50, 1355। नेक्स्ट आ रहा है 1250, यहाँ पे लिखेंगे 1250 माइनस करके आएगा 1125। क्लियर है। तो ये हमारे 3 कैपिटल के बैलेंस आ गए। तीनों बैलेंस अपने यहाँ पुट करेंगे, एक्स वाई एंड एन। 253,500 आई थिंक, 253,500। दूसरा है 13,55 और 11,25। तो ये आप लोग बैलेंस कर लो टोटल। 253,500, 1355, 11,25, टोटल आपका आ गया ये 50,12,500। कैश का बैलेंस कर लेते हैं।
कैश का कितना आ चुका था 1250 3 1550 1250 3 लाख 1550 62,500 ना 16/12 तो ये हो गया आपका 16/12 500 16/12 बाई बैलेंस CD, ये इसका फाइनल फिगर 16/12 अब दोनों साइड अपने को टोटल करना है। मैं एसेट से चलता हूँ 1375 अपना आ रहा है 6337,500 और यहाँ देखो तो यहाँ पे भी आ रहा है 6337,500। तो हमारा बैलेंस शीट टैली कर गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 66 इज कंप्लीटेड।